जीवित पुत्रिका कब है 2025 में, जिसे ज्योतिया के नाम से जाना जाता है। जीवित पुत्रिका का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए माताओं के द्वारा किया जाता है। तो साल 2025 में ज्योतिया का व्रत कब मनाया जाएगा? जीवित पुत्रिका व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत विशेष तौर पर बिहार, यूपी और झारखंड में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ज्योतिया के व्रत माताएं अपने संतान की दीर्घ आयु और उनकी अच्छी सेहत के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह उपवास पूरे दिन भूखे और प्यासे रहकर किया जाता है। ज्योतिया व्रत को ज्योतिया नाम से जाना जाता है। इस व्रत में भगवान जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। ज्योतिया व्रत की शुरुआत नहाए खाए के साथ हो जाती है और तीसरे दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं साल 2025 में ज्योतिया का व्रत कब रखा जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्योतिया का व्रत हर साल अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। साल 2025 में अश्विन महीने के माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि की शुरुआत 14 सितंबर 2025 की सुबह 5:04 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 15 सितंबर 2025 में सुबह 3:06 पर होगा। ऐसे में साल 2025 में ज्योतिया का व्रत 14 सितंबर 2025 को रखा जाएगा। सनातन धर्म में ज्योतिया व्रत का खास महत्व है। जीवित पुत्रिका व्रत के दौरान पानी की एक बूंद का भी सेवन नहीं किया जाना चाहिए। इस व्रत को 24 घंटे निर्जला रहकर किया जाता है। यह व्रत संतान की सुख और उनकी लंबी आयु के लिए किया जाता है। जो महिलाएं जीवित पुत्रिका व्रत का पालन नियम पूर्वक करती हैं, उनकी संतान को हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। अब आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका की पूजा विधि। ज्योतिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जाकर स्नान करके पूजा करती है और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती है और उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती है। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत करती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती हैं। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा करती हैं। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। फिर उसके बाद फल, फूल, मिष्ठान जो भी सामग्री है पूजा की सब कुछ अर्पित कर दिया जाता है और जो ज्योतिया का बना हुआ माला रहता है वह भी पूजा के समक्ष जरूर चढ़ाना चाहिए और उसके बाद उसे अपने गले में धारण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से आप जीवित पुत्रिका की विधि विधान से पूजा करें। पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। ज्योतिया की कथा के अनुसार एक बार एक चील और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे करने की कामना की। उपवास के दौरान लोमड़ी को बहुत भूख लग गई और वह जाकर चुपके से मरे हुए जानवर को खा लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। चील के कई पुत्र हुए और वह सभी जीवित रहे, लेकिन सियार के पुत्र होकर मर जाते थे। इसके बदले की भावना से उसने चील के बच्चे को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। बाद में चील ने सियार को अपने पूर्व जन्म के ज्योतिया व्रत के बारे में बताया। इस व्रत से सियार ने भी संतान सुख प्राप्त किया। इस तरह यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए जगत में विख्यात है। अब आइए जानते हैं ज्योतिया व्रत 2025 में पारण का शुभ मुहूर्त। तो ज्योतिया व्रत का पारण होगा आप 15 सितंबर को सुबह 6:10 से लेकर सुबह 8:32 के बीच में। आप इन बीच में 15 सितंबर को ज्योतिया व्रत का पारण कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं ज्योतिया व्रत 2025 में 14 सितंबर को पूजा का शुभ मुहूर्त। तो ज्योतिया व्रत का पूजन 14 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:33 से लेकर सुबह 5:19 तक रहेगा और दूसरा शुभ मुहूर्त होगा पूजा करने का सुबह 11:52 से लेकर दोपहर 12:41 तक और विजय मुहूर्त दोपहर में 2:20 से लेकर दोपहर 3:09 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त में शाम को 6:27 से लेकर शाम 6:51 तक रहेगा और रवि योग रहेगा सुबह में 6:05 से लेकर सुबह 8:41 तक। तो भक्तों, शाम के समय ज्योतिया का अगर आपको पूजा करना है तो 6:27 से लेकर 6:51 तक आप पूजा कर सकते हैं। और अगले दिन 15 सितंबर को ज्योतिया व्रत का पारण आप शुभ मुहूर्त में 15 सितंबर को 6:10 के लेकर सुबह में 8:32 के बीच में कर सकते हैं। और ज्योतिया व्रत की विधि हर जगह हर परिवार के अलग अलग नियम होते हैं। तो जिस प्रकार से आपके घर में ज्योतिया व्रत की पूजा की जाती है आप उसी नियम का पालन करें, क्योंकि सबके घर में ज्योतिया व्रत की पूजा थोड़ी अलग अलग होती है। तो इस तरह से आपके घर में जिस प्रकार से होती हो अपने परिवार के हिसाब से ही ज्योतिया व्रत की पूजा आप करें। अब आइए जानते
जानते हैं जितिया व्रत के पारण की विधि। सूर्यदेव को अर्घ्य दें। पारण के दिन सुबह सूर्योदय के बाद व्रती महिलाएं सूर्यदेव को जल अर्पित करें। फिर भगवान जीमूतवाहन और देवी देवताओं की पूजा करें। फिर पूजा के बाद व्रती महिलाएं चावल, मरुआ की रोटी, तोरई, रागी और नोनी कसा खाकर व्रत का पारण करें। फिर पारण के बाद व्रती महिलाओं को यथाशक्ति दान दक्षिणा भी अवश्य देना चाहिए। और जितिया व्रत में महिलाएं पूरे दिन और पूरी रात निर्जला उपवास रखती है। पारण के दिन व्रती महिलाओं को बासी या ठंडा भोजन नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें। पारण के समय व्रती महिलाओं को शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना चाहिए। पारण के बाद व्रती महिलाओं को अपने बच्चों को आशीर्वाद देना चाहिए और उनका तिलक जरूर करना चाहिए। इस तरह से जितिया व्रत का पारण कर सकते हैं। तो भक्तों, यह रही हमारी जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय जीमूतवाहन भगवान की जय अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आप सभी भक्तों को जीवित पुत्रिका की हार्दिक शुभकामनाएं।